दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी रायबरेली में क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें मूल मंत्र दिया कि जमीनी स्तर पर जाकर आप लोग काम करें। हमारे साथ दो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की रीढ़ माने जाते हैं और यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर आगे की क्या रणनीति होगी। क्या नाम है, पहले अपना परिचय बताएं। धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली। धीरज जी, जो आज आपसे आपने मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद में क्या एक मैसेज रहा है कि क्या करना है कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैसेज साफ है कि लोगों को जमीनी स्तर पे जैसे राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे अभी SIR के मुद्दे पे पूरे देश में एक अलग जगाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। और जैसे गांधी परिवार की परंपरा रही है कि जब भी रायबरेली दौरे पे आते हैं, जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे वो लगातार वो लोग बात करते हैं। और रायबरेली के लिए निश्चित ही ये सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद हैं और रायबरेली के विकास की ओर जितना हो पाता है गांधी परिवार ने किया है। और सबको आशा है, गर्व भी महसूस होता है, हमारा नेता संघर्ष के रास्ते पे है। अभी जैसे मनरेगा के विरुद्ध जो भी अभी केंद्र सरकार ने किया कि उसको खत्म करने की जो साजिश केंद्र सरकार की है, उसके भी खिलाफ कांग्रेस लगातार सक्रिय है। उसी के तहत आज वो अभी एक मीटिंग करने जा रहे हैं मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत उमरन में। जी, ये आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या निर्देश दिया कि किस तरह से काम किया जाए? देखिए, आपको विपक्ष में संघर्ष करते केवल कांग्रेस दिखेगी। हमेशा आप देखो, चाहे जो मुद्दे हों, लगातार अभी भी देखिए, अभी कल वाराणसी में जो अभी मणिका घाट का जो इन्होंने वो ध्वस्तीकरण किया, अहिल्याबाई की मूर्ति का इन्होंने तोड़ा, तो एक बड़ा हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते करते ये हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने वाली सबसे बड़ी सरकार के रूप में जानी जाएगी, चाहे अयोध्या हो और चाहे बनारस हो। और वहाँ के लोग इससे पीड़ित भी हैं निश्चित। अच्छा, आज जो आगामी चुनाव आने वाला है विधानसभा, इसमें क्या लगता है आपको कि सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेगी? निश्चित ही इंडिया गठबंधन पूरे देश में है, तो उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह चलेगा। और हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 27 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और जनता का भी मूड है उसी तरह है कि जनता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चाह रही कि सरकार में आवे और जनता के हित में क्योंकि ये दोनों पार्टियां काम करती हैं, इंडिया गठबंधन काम करता है, तो उसी के तहत ये लोग लगातार संघर्ष भी आपको करते दिखेंगे। जी, तो जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कोई निर्देश साफ साफ मिला है कि नहीं, मिल के आप लोग काम करिए या अकेले काम करिए? देखिए, कोई नया निर्देश तो है नहीं। लोकसभा में चुनाव में किस तरह इंडिया गठबंधन ने इनको मात दिया, इनकी 400 की सीट को किस तरह रोका, और तमाम, मैं उस पर नहीं जाऊंगा चुनाव आयोग में कैसे क्या हो रहा है, लेकिन किस तरह कम मार्जिन पे सीटें हारी गई, चाहे उत्तर कांग्रेस हारी हो 7-8 सीटें और चाहे सपा हारी हो, तमाम सीटें बड़े क्लोज मार्जिन से हारी गई। 20-30 सीटों का तो अंतर था पूरे दोनों में, एनडीए और यूपीए में। तो आप निश्चित जानिए कि उत्तर प्रदेश तो सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे ये इंडिया गठबंधन की वापसी पूरी तरह से मुझे तो दिख रही है। जी, क्या नाम है आपका, क्या परिचय आपका? लाल आस किरण प्रताप सिंह, सरेनी विधानसभा का प्रभारी हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव। जैसे कि अभी आपने बोला कि जो इंडिया गठबंधन है वो मिलकर काम करेगा, तो इस तरह कोई दिशा निर्देश क्या राहुल गांधी ने दिया है कि आप लोग अकेले काम करिए या मिल के काम करिए, या कोई ऐसी रणनीति बनाकर कोई काम करने की बात कही गई? मिल के ही हम लोग काम कर रहे हैं और मिल के ही काम अभी नहीं, पिछली भी विधानसभा में किया। और आपने देखा होगा कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 90% सीटें हमारी गठबंधन की ही हैं और इसी पे अभी काम कर रहे हैं। दिशा निर्देश हमारा पुराना ही है, अभी कोई ऐसा नया निर्देश नहीं। आप तो विधानसभा प्रभारी भी हैं सरेनी के, तो क्या लगता है कितनी सीटें जो विधानसभाएं अपने रायबरेली में है, कितनी सीटों पर कांग्रेस या सपा आपकी बार समझौता कर सकती है? अभी पूरी सीटों में समझौता होगी, पिछली बार भी था, और हम पूरी सीटें जीतेंगे, सारी सीटों में समझौता होगा। तो क्या इस बार इसका मतलब सपा को इस रायबरेली में सीट नहीं मिलेगी? दोनों लोगों का गठबंधन होगा, दोनों लोगों का मिला जुला होगा। अब वो उन लोगों का चूंकि शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो लोग आप करेंगे। अभी हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सी सीट कांग्रेस की है, कौन सी सीट सपा की है। सपा और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी हैं आज की डेट में, दोनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इसका मतलब सभी सीटों पर आप लोग काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए, एनी हाउ चुनाव जीतने के लिए ही काम कर रहे हैं। और हम लोग
ग्राम स्तरीय चौपाल लगा रहे हैं। मनरेगा जो कि इन्होंने महात्मा गांधी के नाम से, इनको गांधी नाम से नफरत है, भाजपा के लोगों को गांधी के नाम से नफरत है, इन्होंने गांधी के नाम को ही हटाने का, मिटाने का प्रयास किया है, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए गांव स्तर पे जाके, गांव में जमीन में बैठ के लोगों को, जो रूट एकदम निचले पायदान का व्यक्ति है, उसको समझाते का प्रयास कर रहे हैं कि मनरेगा हमारी जो रोजगार गारंटी योजना है, उसको किस तरीके से इन लोगों ने नाम बदल के अपना काम खत्म किया है, पूंजीपतियों के हाथे में देने का काम किया। इसके लिए पूरी तरीके से कर रहे हैं और जनता के समझ में भी आ रही है, जनता का विरोध नजर आता है सब क्षेत्रों में जाके, गांव में जाके, और निश्चित ही इनकी पार्टी जाएगी, इनकी भाजपा का सफाया होना तय है रायबरेली। अभी आपने बताया कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आप एक क्या आंकड़ा बना के रखे हैं कि कितनी सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी? देखिए, ये चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, चुनाव का परिणाम क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित ही कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पे है, राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में, और सामाजिक मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे जिस तरह कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो उससे निश्चित ही लगता है कि समाज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। और अभी लोकसभा में ये साफ दिखाई भी पड़ा कि बढ़ चढ़ के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया था। और इंडिया गठबंधन निश्चित, मैंने जैसे पहले कहा कि निश्चित ही यूपी में सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी, वो आप देखिएगा, क्योंकि संघर्ष और लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों से तमाम, और विकास नहीं हो रहा है। अभी मनरेगा में क्या होगा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब 10% स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी पैसा, तो अब 40% कहां से देगी? तो निश्चित ही ये योजनाएं जो जनहित की थी, जिससे पूरा सामाजिक ढांचा आर्थिक बदला था, इससे बदलाव होगा। निश्चित ही लोग आक्रोशित हो रहे हैं। पहले 100 दिन का टारगेट था, तो आप 40-45 दिन का टारगेट पूरा कर पा रहे थे, अब तो 125 दिन का है। तो निश्चित ही ये योजना तो खत्म करने की ओर ये केंद्र सरकार ले जा रही है। उससे अहित किसका होगा? गांव के गरीब मजदूरों को हानि होने जा रही है। और ये प्रचार करके, इस तरह के अपना करके ही सरकार में है। बाकी जनहित के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे रायबरेली से पूरी तरीके से भाजपा का सफाया होगा। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी इस देश को खात्मा, क्योंकि कोई भी लड़ रहा है मोदी से, तो सिर्फ राहुल, कोई नेता देश का लड़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी सर्वहारा वर्ग के नेता हैं, राहुल गांधी ही इनका सफाया करेंगे। और रायबरेली का ही तूफान हिंदुस्तान बदलने की राजनीति किया है, और राजनीति में इतिहास गवाह है कि रायबरेली का ही तूफान जब उठता है, रायबरेली की जनता जब आवाज उठाती है, तो हमारे देश का नेता ताकतवर होता है और बड़ी से बड़ी सरकारों को उखाड़ फेंक दिया है। हमारी रायबरेली की जनता ही इसका काम करने का शुरुआत करेगी। क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो कैसे श्योर आप हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे किसी पार्टी का नेता दावेदारी पेश नहीं करेगा? निश्चित ही राहुल गांधी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ही जननेता है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। और हम लोगों की भावनाएं इतनी कमजोर नहीं है रायबरेली की, वो प्रधानमंत्री निश्चित ही बनेंगे, और सब लोगों की मजबूरी है इनको बनाना। तो ये कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा, और सभी जितनी सीटें हैं सभी लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और सभी सीटों पर भाजपा का सफाया होने की बात भी कहा जा रहा है। रायबरेली से कैमरामैन ईशान के साथ पंकज सिंह, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।